तो काम लेनी है आपको। अभी इसको सर्कल कराओ, बाहर भी लेंगे। केवल ये 3 ही दवाई है ना भैया जो वहां से लेनी है? इसको सर्कल करा भाई, ये नहीं ना, पहली वाली हो गई आयरन हो गई, पहली वाली हो गई मिटाइको वाले में। जय हिंद दोस्तों। दरअसल आज एक ऐसी घटना हो गई जिसने मुझे मजबूर कर दिया ये वीडियो बनाने पर। जी हाँ दोस्तों, आजकल सच्चाई यही है कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, गरीब का कोई नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, गरीब का कोई नहीं होता। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज 25 जून 2025 को मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े हॉस्पिटलों में, दिल्ली जैसे सरकारी बड़े हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। और सिर्फ ये एक हॉस्पिटल का नहीं, दिल्ली में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर आपको पूरी दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको वहाँ पर अगर इलाज कराना है तो यकीन मानिए आपका इलाज होते होते हो सकता है कि या तो आप मर जाएं, या ये हो सकता है कि आप परेशान होकर के इलाज कराना ही छोड़ दें, या फिर ये हो सकता है कि आपकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि जहां एक एक्सरे आप बाहर से कराते हैं मात्र 300 रुपये में, ये सच्चाई है। एक प्राइवेट जगह से अगर आप एक्सरे करवाते हैं तो उसकी कीमत है मात्र 300 रुपये, 300 से 500 रुपये। आजकल डिजिटल हो गया है तो इसलिए 500 रुपये भी हो सकती है, और है भी। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो मैक्सिमम आपका जो है वो लगता है 900 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक प्राइवेट में। ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो 180 रुपये से लेकर के आपका ब्लड टेस्ट 300 रुपये तक में आराम से हो जाता है, पूरी रिपोर्ट के साथ। अगर आप शुगर का टेस्ट कराते हैं, बीपी टेस्ट कराते हैं, अगर आप यूँ कहिए कि आप कोई भी टेस्ट करवाते हैं बाहर प्राइवेट से या सरकारी के थ्रू आप बाहर जाते हैं, तो आपको आपकी रिपोर्ट मिलने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का ही समय लगेगा। उस 1 दिन के अंदर आपको ये सारी रिपोर्टें मिल जाएंगी। लेकिन अगर वहीं आपको ये सारा इलाज, ये सारी रिपोर्ट, ये सारा टेस्ट अगर आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराना पड़े तो यकीन मानिए इन सब का टेस्ट आते आते, इन सब की रिपोर्ट आते आते और इन सब को कराते कराते आपको कम से कम 1 महीने का समय लगेगा दोस्तों। जबकि ब्लड रिपोर्ट आधे घंटे से अंदर, 2 घंटे के अंदर मिल जाता है। और तो और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आधे घंटे से अंदर, 20 मिनट के अंदर मिल जाती है। एक्सरे रिपोर्ट भी आधे घंटे में मिल जाती है। ये मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। लेकिन अगर आप यही चीज़ें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से करवाते हैं या गवर्नमेंट में आप इलाज करवाते हैं तो आपको कई महीनों और कई साल भी लग सकते हैं। तब तक के लिए आप जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं,
आज मुझे मेरे दिल को इतना झकझोर कर दिया कि मैं ये सोचकर हैरान हो गया इस वीडियो को बनाने के लिए कि मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं। बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये वीडियो बनानी ही चाहिए ताकि समाज को, देश को, कानून को, सरकार को ये पता लगे कि जो सरकार बनने के बाद और सरकार बनने से पहले जो लोग ये कहते हैं कि हम गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम गरीबों के लिए ही सारे काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, नेता बनने से पहले बोलते हैं हम आपके लिए हॉस्पिटल बनवा देंगे, हम आपके लिए स्कूल बनवा देंगे, हम आपके लिए पार्क बनवा देंगे, लेकिन ये सब चीज़ें जब नेता बन जाता है तो वो इस बारे में नहीं देखता कि स्कूल बनने पर पढ़ाई अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, स्कूल में किस प्रकार से बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, शिक्षक कैसे हैं, हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं मरीजों को कैसी मिल रही है या नहीं मिल रही है, पार्क सही है या नहीं है, या उन्हें चोर उखाड़ के ले गए, या उनमें गंदगी भरा पड़ा पानी पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट नहीं देखती। दरअसल मैं आज बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की एक घटना है जो मेरे साथ घटी और वो बहुत ही दुखद घटना है। मैं दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल लेडी हार्डिंग में आज अपनी वाइफ को लेकर के उसका ट्रीटमेंट करवाने गया हुआ था क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वैसे तो ट्रीटमेंट मैं महीने में एक बार ही जाके करता हूँ, आज 6ठा महीना था तो मुझे जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने मुझसे उसके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मांगी थी। एक समय था कि इन अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी और बच्चे आराम से हो जाया करते थे। आज अल्ट्रासाउंड देखते हैं डॉक्टर कि हाँ बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, फिर उसके बाद जो है वो सोचते हैं। तो मैं वहाँ पर लेडी हार्डिंग में एक तो जेंट्स अलाउ नहीं है जो डॉक्टर के पास जाए, इसलिए मैं वेटिंग रूम में बैठा हुआ था। नीचे जो है दवाइयाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ उनके पास ही वेटिंग रूम है, वहाँ पर काफ़ी देर हो गई मुझे बैठे हुए, करीबन 2 घंटे। एक बूढ़ी महिला, एक दादी जी आई और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे कुछ दवाइयाँ बाहर से खरीदनी है, वो यहाँ नहीं मिल रही, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, मुझे दोगे? मैंने कहा कि दादी ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ सब कुछ फ्री मिलता है और फ्री में इलाज भी होता है, दवाइयाँ ही फ्री मिलती हैं, पीछे ही मिल रही हैं, आप जाके ले लो। बोला बेटा मैं गई थी, आधी दवाइयाँ दी हैं उन्होंने और आधी बोली है बाहर से खरीद लेने के लिए, यहाँ पर नहीं है पूरी दवाइयाँ। मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा यार सरकारी हॉस्पिटल में कोई ऐसे कैसे कर सकता है। मुझे लगा कि दादी अम्मा झूठ बोल रही है और मैंने उन्हें मना कर दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। दादी अम्मा ने कुछ नहीं बोला, मेरे से चली गई। फिर वो पूरे हॉस्पिटल में जो है चेहरा निहारती रही, देखती रही कौन सा इंसान अच्छा है जिसको मैं बोलूं। पास में ही 2 लेडीज़ बैठी हुई थी, कुछ दूरी पर। उन्होंने उससे कहा, उन लेडीज़ों ने बोला कि अम्मा यहाँ फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं, हमने खुद ली हैं, आप भी वहाँ जाके ले लो। अम्मा ने फिर अपनी पर्ची दिखाई, अपनी दवाइयाँ दिखाई, कहा बेटा ये मुझे मिल चुकी हैं जो मिलनी थी यहाँ से, बाकी मेरे ऊपर लिख दिया है कि वहाँ से बाहर से ले लो, ये कह रहे हैं कि बाहर से मिलेंगी दवाइयाँ, बाहर से ले लो। मैं उन बूढ़ी अम्मा पर देखता रहा शक की निगाहों से क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर कुछ दूरी पर एक आदमी बैठा हुआ था अपनी वाइफ के साथ, फिर बूढ़ी अम्मा ने वहाँ मांगा, उसने भी शायद यही कह के मना कर दिया क्योंकि वो कुछ इशारे कर रहा था उंगली से। मैं दूर बैठा था तो मैं सिर्फ देख रहा था, मेरे से रहा नहीं गया। सच बताऊं तो आप भी नहीं रह पाएंगे अगर आप ऐसे देखेंगे तो, अगर आपका हृदय सच्चा और भावुक है तो। फिर उसके बाद मैं उठ करके उस बूढ़ी माँ के पास चला गया। मैंने कहा यार जाके देख क्या था, मुझे यकीन तो नहीं था, मुझे अभी भी पता था कि झूठ बोल रही हैं अम्मा। मैं गया, मैंने बोला दादी पर्ची दिखाना, क्या पता पर्ची यहाँ की है कि नहीं है। अम्मा ने मुझे पर्ची दी, आज की डेट थी 25 तारीख, दवाइयाँ लिखी हुई थी, 6 दवाइयाँ थी,
3 पे गोले के निशान थे। अम्मा ने अपनी सारी दवाइयाँ मेरे से आगे निकाल दी, फर्श पर ही झोली में से। थैला था उनके पास एक, उसमें से निकाल के रख दी। मैंने बोला अम्मा ये सारी दवाइयाँ रख लो। मेरा किस चीज़ की दवाइयाँ हैं ये आपकी? मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछा। उन्होंने अपना मुंह खोला और दिखाया, बोला बेटा मुझे कैंसर है। मैं देख के बड़ा हैरान हो गया कि यार कैंसर है और दवाइयाँ नहीं मिली इनको। एक तो बूढ़ी हैं, 60 साल के आसपास होंगी। मैंने कहा चलो मैं दिलवाता हूँ आपको। मैं बड़ा ही गर्व से गया कि कैसे नहीं मिलेगी, मैं दिलवाता हूँ। काउंटर पे गया, वरिष्ठ नागरिक का बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पे दवाइयों का। अम्मा को ले गया, अम्मा ने वहीं काउंटर वाले को दिया। लड़का बैठा हुआ था, बोला बेटा तुमने बोला नहीं दवाइयाँ बाहर मिलेंगी, ये बेटे बोल रहे हैं कुछ। मैंने बोला भाई ये दवाइयाँ दे दो, ये दवाइयाँ बाहर से क्यों मिलेंगी? बोला भैया ये दवाइयाँ यहाँ पर नहीं है, ख़त्म हो गई हैं, अभी आ नहीं रही हैं। मैंने कहा कब तक आएंगी? बोला भैया 10-15 दिन लग सकते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार फिर इनको दवाइयाँ तो है नहीं, इनका पैसे तो है नहीं, फिर ये दवाइयाँ क्या करेंगी, तब क्या करेंगी तब तक? बोली भैया बाहर से खरीद लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा कि चलो यार हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ नहीं होंगी। अम्मा को मैंने पर्ची दी, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा क्षमा करना माता, मेरे से गलती हो गई। कुछ समय के बाद, करीबन 2 घंटे के बाद, जब मेरी वाइफ आई और उसने बताया कि उसे भी कुछ दवाइयाँ चाहिए, डॉक्टर ने लिखी हैं, तो मैं लाइन में लग गया दवाई लेने की। मेरे आगे कुछ लोग लगे हुए थे, जितने भी लोग थे उन सबको केवल आधी दवाइयाँ मिलती थी और आधी दवाइयों पे निशान लग करके बोलते थे कि आप बाहर से खरीद लें। मेरे समझ में ये नहीं आया कि उन्होंने ये क्यों कहा कि बाहर से खरीद लें। आप कह सकते थे कि नहीं है तो भाई साहब कल आके आप ले जाना, या फिर जो है परसों आ जाना, या फिर कहीं और हॉस्पिटल से आप सरकारी ऑफिस से कहीं से ले लें। उन्होंने कहा सीधा आप बाहर से ले लें, बाहर मिल रही हैं। बाहर अपोलो क्लिनिक का एक काउंटर था, वहाँ पर वो सारी दवाइयाँ लोग वहाँ से लेते हैं। मैंने भी वहाँ जा कर के ली। मेरे पीछे कई लोग थे, उन सबको एटलीस्ट ये समझ लीजिए कि जितने भी थे उन सबको आधी दवाइयाँ मिलती थी और आधी पे निशान लग जाता था कि दवाइयाँ यहाँ पर नहीं है, आपको बाहर से लेनी होगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकारी हॉस्पिटल में अगर इतनी सारी दवाइयाँ नहीं हैं तो आप दवाइयाँ देते ही क्यों? आप सारी दवाइयाँ बाहर से ही लिख दो कि आप दवाइयाँ बाहर से ही लें। और अगर दवाइयाँ हैं तो वो देते क्यों नहीं हैं? फिर किस हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी गरीब इंसान के काम आया? फिर सरकार की वो सारी नीतियाँ कहाँ चली गई? सारे वो वादे कहाँ चले गए कि सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मिलेंगी? ये सब कुछ गलत है। मुझे लगता है कि हर नेता को, जो जिस स्टेट का सीएम हो, जो जिस स्टेट का जो हॉस्पिटल के बारे में जानता हो, यानी कि समझ लीजिए आप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर, वो हो, उन्हें जाके देखना चाहिए, उस एरिया के निगम पार्षद सांसद को जाके देखना चाहिए कि उनके आसपास जो भी हॉस्पिटल है, जो भी क्लिनिक है, वहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। मैं सिर्फ इतनी ही कहना चाहता हूँ, और ये सब मैं ऐसे ही मनगढ़ंत नहीं बता रहा मेरे दोस्तों। ये दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, ये दवाइयाँ नहीं होती हैं, इसके लिए आप कभी भी दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में चले जाइए और वहाँ जाके केवल खड़े हो जाइए, दवाई जहाँ मिलती है। आप देख लीजिएगा 100 में से 100 लोग ऐसे हैं जिनको आधी दवाइयाँ मिलती हैं, आधी नहीं मिलती। और ये सिर्फ एक हॉस्पिटल का नहीं, दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सब का यही हाल है। और मामूली सी दवाइयाँ हैं ये, आयरन की दवाइयाँ, कैल्शियम की दवाइयाँ, शुगर बीपी की दवाइयाँ, ये दवाइयाँ नहीं है उनके पास। 5-5, 2-2 टैबलेट देते हैं बस मात्र, और उसमें भी नहीं है ये दवाइयाँ। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का?
क्या होना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को, क्या करना चाहिए पब्लिक को। क्या गरीब इंसान केवल वोट देने के लिए है? गरीब इंसान अपना हक लेने के लिए नहीं है? आप सरकार किसी की भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार गलत है, लेकिन सरकार किसी की भी हो, उसे अपने हर एक चीज का खुद से रिव्यू लेना चाहिए, खुद जाकर चेक करना चाहिए, खुद जाकर के देखना चाहिए कि वहाँ वो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। आप कैसे जानेंगे? पुराने जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने मंत्रियों के साथ भेष बदल कर जिस प्रकार अपने राज्य में भ्रमण किया करते थे, मुझे लगता है कि आज भी देश के अंदर जो हमारे स्टेट में जो मुख्यमंत्री हैं वो राजा हैं अपने अपने स्टेट के, उन्हें भी भेष बदल कर हर एक चीज़ पर निगरानी रखनी चाहिए कि कहाँ किस प्रकार से आम इंसान को तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तभी आप एक सच्चे राजा कहलाएंगे, सच्चे मंत्री कहलाएंगे, सच्चे सेवक कहलाएंगे। केवल नालियाँ साफ करवा देने से, केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देने से, बड़े हॉस्पिटल बना देने से, बड़े कॉलेज बना देने से कुछ नहीं होता। अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छे संस्कार नहीं दे सकते, अच्छे नियम लागू नहीं कर सकते, अच्छी दवाएं नहीं दे सकते, अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सरकारी हॉस्पिटल में केवल मात्र इतना टाइट कर दिया जाए कि मरीज की ही एंट्री हो, तो मैं कहता हूं भीड़ तो बहुत कम होगी, लेकिन सिर्फ मरीज की एंट्री तब होगी जब मरीज के साथ साथ उसे इलाज कराने के लिए, उसके हर चीज़ के लिए भागने दौड़ने की सुविधाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर दे, यानी कि मरीज को कहीं भी भागना दौड़ना ना पड़े। जो भी करेंगे वहाँ के कंपाउंडर, वहाँ के जो स्टाफ हैं, नर्स स्टाफ, वो करें। आप खुद सोच लीजिए, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं अगर इलाज करवाने, और अगर वो मरीज अकेला है तो मुझे लगता है वो मर जाएगा, क्योंकि अकेला इंसान कभी भी सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा पाएगा। सुबह अगर आप घर से 5 बजे 6 बजे तक नहीं गए घर से, और हॉस्पिटल 8-9 बजे तक नहीं पहुंचे, तो समझ लीजिए कि आपका इलाज शाम के 5 बजे तक भी नहीं हो पाएगा, अगर आप अकेले हैं तो, और कई महीने कई साल लग जाएंगे। अगर आप मरीज के साथ कम से कम 5 जने हैं, तभी आप जल्दी से, एक जना उस लाइन में लगेगा, एक उस लाइन में लगेगा, एक वहाँ से दवाइयाँ लाएगा, तभी काम हो पाता है। यही सच्चाई है, और इसी से तंग आकर के एक आम इंसान अपने बची हुई सेविंग को खर्च करने के लिए मजबूर हो जाता है, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागता है। ये सारा का सारा खेल रचा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। अगर देश चलाना है तो देशवासियों को सुविधा देना समझें, उन्हें परेशान करना ना समझें। थोड़ा सा भावुक हो गया हूँ, इस वजह से इतनी बातें कह गया। इसमें कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, इस वीडियो को बनाने में कुछ भी मैं ऐसा नहीं बताऊँगा कि जो मैंने गलत देखा या सुना हो। जो भी है सच्चाई है, सत्य है। आपको लगे कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, तो मेरे इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके गवर्नमेंट तक ज़रूर पहुँचाएं, उन तक ज़रूर पहुँचाएं जिनकी आंखें खुलें कि एक आम इंसान के लिए वो क्या कर सकते हैं।